हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीएम क्लासेस ऑफ होम साइंस। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएमआर, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो भी होम साइंस रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि बीएमआर जो है होता क्या है। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो एनर्जी होती है जो आपका बॉडी रेस्ट, यानी कि जब आप आराम कर रहे होते हैं या आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें जो है यूज़ होती है। एनर्जी मेजर्ड, एक तरह से एनर्जी मेजर होती है व्हेन अ पर्सन इज इन थर्मो न्यूट्रल जोन, फास्टिंग, रेस्टिंग कंडीशन इज नाउन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR होता है इज़ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू सर्वाइव विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटीज़। बेसल मेटाबॉलिक रेट में यूजुअली एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। हमारी बॉडी जो है वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ वो होती है जो हम खुद से करते हैं, जैसे हम वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में कॉन्शियसली मूवमेंट करते हैं, हम अवेयर होते हैं उस मूवमेंट्स के बारे में, जैसे हम जब वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी घर का काम करते हैं, उस वो हम खुद से कर रहे हैं और खुद से हमारी एनर्जी जो है उसमें यूज़ हो रही है। वो सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम खुद से नहीं करते वो अपने आप एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी हमारी एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। जो उनको एनर्जी उसको कहते हैं, एक्टिविटीज़ को कहते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। इनवॉलंटरी मतलब जो हम खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो हमारी बॉडी खुद कर रही है। ठीक है। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम मतलब कि जैसे हमारी ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारी बॉडी में सेल जो है रिपेयर होते हैं, ग्रोथ होती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है, हाई लो होता है, डाइजेशन हमारी बॉडी में होती है। वो सब चीज़ें हम खुद से नहीं करते, वो हमारी बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है। तो वेदर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ इंटेंशनली कर रहे हैं या हम रेस्टिंग पीरियड में, हम फास्टिंग पीरियड में, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती ही है। तो वो एनर्जी यूटिलाइज होना ही जो है उसको बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो बेसल मेटाबॉलिक क्या होता है हमने समझा। एक बार फिर से समझा देती हूँ मैंने क्या बताया। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कैलोरीज की फॉर्म में भी हम बताते हैं। कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस व्हाइल एट रेस्ट। हमारी बॉडी जो भी है फंक्शंस मेंटेन करती है, जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रहते हैं किसी तरह के भी, हम चाहे वो रेस्ट ही कर रहे हों, जैसे फिज़िकल फंक्शंस में ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सेल प्रोडक्शन, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर। तो बीएमआर जो है उसको हमारी जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती ही है, चाहे वो बॉडी फंक्शनिंग स्टेट में हो, रेस्टिंग स्टेट में हो या फिज़िकल स्टेट में हो। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बीएमआर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बीएमआर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो एज करती है, जेंडर करता है, बॉडी कंपोजिशन, जैसे हमारा सरफेस एरिया कितना है, बॉडी में लीन बॉडी मास कितना है, एडिपस टिश्यूज़ कितने हैं, जेनेटिक्स भी करते हैं इफ़ेक्ट, हार्मोन्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक एक करके इनको समझेंगे। एज की बात हम करते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी बीएमआर इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। पहले जो 2 साल होते हैं उनमें बीएमआर हमारा जो होता है वो हाई होता है, बिकॉज जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ में उनमें बीएमआर हाई होता है, बिकॉज उस टाइम पे जो पीरियड होता है वो इंटेंस ग्रोथ का पीरियड होता है और इस टाइम पे जो हमारे ऑर्गन डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं। तो इस टाइम पे हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस को उनको सपोर्ट करने के लिए। बेबीज़ और टॉडलर्स जो होते हैं इस स्टेज में फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में बहुत एक्टिव होते हैं और उनको जो है बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है।
बिकॉज़ उनको उस टाइम पे क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, उनका हाइट वेट इस तरह से ग्रो करता है, एक्सट्रीमली बहुत फास्ट रेट उनका होता है, न्यू सेल्स डिवेल्प होते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, मसल्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, तो उन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में जो है ब्रेन भी स्पेशली जो है वो थोड़ा तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है, तो इस स्टेज में यूजुअली जो है हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जहाँ पे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, जिस भी टाइम पे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी स्टेज में, वहाँ पे बीएमआर हमें हाई देखने को मिलेगा। इन्फेंसीज और टॉडलर्स में जो है ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और इस प्रोसेस को जब ये चीज़ें होती हैं तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम एडल्ट देखें तो इन्फेंट्स और टॉडलर को ज़्यादा चाहिए, बिकॉज़ वो इस टाइम पे रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे वो क्रॉल बहुत करते हैं, मूव बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, चलते बहुत हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे बॉडी को टेम्परेचर भी रेगुलेट करना होता है, तो ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट होती है, इस वजह से जो है ड्यूरिंग इन्फेंसी जो है बीएमआर ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज एज इंक्रीजेज एलबीएम, लीन बॉडी मास डिक्रीजेज एंड एडिपस टिश्यूज इंक्रीजेज। कहने का मतलब जैसे जैसे एज बड़ी होती है, हमारा जो लीन बॉडी मास है वो कम हो जाता है, और एडिपस टिश्यू जो कि फैट है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीन बॉडी मास डिक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज फैट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लीन बॉडी मास यहाँ पे होता है एलबीएम, मतलब लीन बॉडी मास, मतलब हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, बोन्स होती हैं, ऑर्गन्स, फ्लूइड, जो हमारी बॉडी का पार्ट है, उनमें किसी तरह की फ़ैट नहीं है। तो एक्सेप्ट फैट जो भी हमारी बॉडी में हिस्सा है उसको हम लीन बॉडी मास कहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बड़ी होती है, मसल मास जो होता है हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा मसल मास डिक्लाइन होना शुरू होता है, उसको हम, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सार्कोपेनिया भी कहते हैं। तो सार्कोपेनिया एक कंडीशन होती है, SARCO, सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया इस एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा मसल मास जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है एज वी इंक्रीज इन और एज। तो ये क्यों होता है सार्कोपेनिया? दिस हैपन ड्यू टू रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम कर देते हैं। फिर एडिपस टिश्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज बॉडी फैट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मसल मास डिक्रीज़ होता है, बॉडी फैट इंक्रीज़ हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी में जो है डिक्लाइन होता है, एट द बॉडी कंटिन्यूज टू स्टोर मोर फैट देन इट बर्न्स। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो यहाँ पे मतलब है एज पीपल एज दे टेंड टू लूज मसल। तो मसल जहाँ पे लूज हो गया उसको हम एलबीएम कहेंगे। मसल मास कम हो गया बिकॉज फैट तो रहा नहीं, और वो क्या करते हैं? फैट गेन कर लेते हैं, एडिपस टिश्यू गेन करते हैं, विच कैन इम्पैक्ट देयर ओवरऑल हेल्थ, मोबिलिटी, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला लाइन, बट स्टिल मैंने ऐड किया। फिर आगे आ जाता है बीएमआर डिक्रीज बाय 2% पर डिकेड आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो बीएमआर जो है वो डिक्रीज क्यों हो जाता है? जैसे क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि हर 10 साल में, डिकेड हो गया ना, 10 साल हो जब बीत जाते तो एक डिकेड हो जाता है, तो हर 10 साल में जो है 2% जो भी है हमारा बीएमआर वो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 साल के बाद हर 10 साल में अगर बॉडी थोड़ा कम एनर्जी यूज़ करता है और ये बीएमआर का 2% रिडक्शन होता है, इसका मतलब जो आपकी बॉडी का कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो बीएमआर क्यों डिक्रीज़ होता है? बिकॉज मसल मास कम होने लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मसल मास कम होता है और बॉडी में जो है फैट बढ़ने लगता है। मसल ज़्यादा एनर्जी जलाती हैं लेकिन फैट जो है कम एनर्जी यूज़ करता है, तो इसलिए बीएमआर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं एज के साथ, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को स्लो भी कर देते हैं। ठीक है,
BMR is high during years of growth, that is infancy and adolescent. एडोलसेंट्स में जो यूजुअली प्यूबर्टी आती है तो उस वजह से BMR इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज प्यूबर्टी आती है तो बहुत सारी बॉडली चेंजेस देखने को मिलती है, मेनाक होता है, डेवलपमेंट होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। और इन्फेंसी में मैंने आपको रीज़न बताया, बिकॉज ग्रोथ और एनर्जी यूज का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड होता है। ड्यूरिंग लेटर ईयर मसल टोन डिक्रीज, रिडक्शन इन मसल मास एंड द BMR इज़ लो। ये चीज़ यहीं पे रिपीट हुई है। जैसे जैसे हमारे जो साल गुजर जाते हैं, एज इंक्रीज़ होती है, मसल मास जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, एनर्जी कम रिक्वायर होती है, इस वजह से BMR लो होता है। जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे BMR जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जहाँ पे एनर्जी कम यूज़ हो रही है या बॉडी में इसका कम इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे BMR जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब जेंडर, एक मिनट, अब जेंडर कैसे इफ़ेक्ट करता है BMR को? फीमेल्स हैव लेस LBM, लीन बॉडी मास फीमेल्स में कम होता है, एंड हायर बॉडी फैट परसेंटेज होता है यूजुअली। 5% लोअर BMR देन मैन सिंस मोर टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल। अब BMR जो है किस में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में या मेल्स में? तो BMR जो है वो 5% कम देखा गया है फीमेल्स मैन से फीमेल में। जैसे मतलब कि BMR जो है मैन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन 5%। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्यों बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिफ़र करता है बिटवीन मैन एंड वीमेन? बिकॉज बहुत सारी इसमें वेरिएशंस रहती हैं, उनका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, उनका जो हार्मोन्स हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इस वजह से मैन में जो BMR रहता है जनरली वो हाई रहता है, बिकॉज उनमें मसल मास हाई होता है और बॉडी फैट कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। मसल टिश्यूज़ जो हैं ज़्यादा कैलोरीज को जो है बर्न करते हैं देन फैट। इवन एट रेस्ट पीरियड में भी मैन का टिपिकली हायर BMR ही रहता है। उनमें जो हार्मोन्स रहते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर बाकी के हार्मोन्स, वो हायर मसल मास को सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना मेटाबॉलिज्म में, वो ज़्यादा रहता है मैन का। अगर हम वीमेन का BMR देखें तो वीमेन यूजुअली हैव हायर बॉडी फैट परसेंटेज ना, तो ज़्यादा फैट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो मसल मास वीमेंस में कम होता है मैन के कंपैरिजन में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा BMR जो है 5% वो वीमेन में कम रहता है। एस्ट्रोजन होता है फीमेल में हार्मोन, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। वीमेन का BMR जो है वो फ्लक्चुएट करता है हार्मोनल चेंजेस में, जैसे प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में, मेनोपॉज में, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके अलग अलग फार्मूलाज भी होते हैं BMR एस्टिमेट करने के, हम इतने जो है वो नहीं जाएंगे इतना डीप। तो मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं और फीमेल में एस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं, तो मैन का जो BMR ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। यंग एडल्ट मेल कंटेन 14% ऑफ फैट एंड यंग एडल्ट फीमेल कंटेन 23 to 32% ऑफ फैट। तो यही चीज़ है कि मसल मास मैन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन, और फैट जो है वो भी देखने को ज़्यादा मिलता है वीमेन में। आफ्टर एज 45 रिडक्शन इन हार्मोन्स देयर फॉर ड्रॉप इन BMR, ये मैंने बार बार समझाया है, इट बिकॉज हार्मोन्स में जो है रिडक्शन हो जाती है, जब हार्मोन का यूटिलाइजेशन पीक पे होता है ना, तब BMR हमको ज़्यादा चाहिए। तो लेकिन आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती हैं, हार्मोन में भी ऑलमोस्ट कम हो जाता है जो भी रिडक्शन है, तो BMR ड्रॉप हो जाता है दोनों सेक्सेस में, ठीक है। फीमेल BMR भी डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी साइज एंड सरफेस एरिया, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लार्ज एंड टॉल पीपल हैविंग BMR मोर देन लीन एंड शॉर्ट पीपल ड्यू टू हायर सरफेस एरिया एंड मसल कंटेंट। कोई पर्सन है उसकी बॉडी का एक्सटर्नल, इंटरनल की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, एक्सटर्नल वाला एरिया, बाहरी जो एरिया है, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो उसका BMR ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मसल कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो BMR इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में BMR इंक्रीज़ हो जाता है, क्यों? बिकॉज मैटरनल टिश्यूज़ इंक्रीज होता है, फीटल एक्टिविटी, फीटल एक्शन ज़्यादा रहता है, हार्मोन इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस वजह से BMR भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मैंने बार बार कहा जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे जो है BMR हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है।
अब हम बताते हैं बीएमआर इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर डिक्रीजेज ड्यू टू लो फीटल एक्टिविटी एंड लार्ज न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। उस टाइम पे न्यूट्रिशन जो हमको न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हमको ज़्यादा चाहिए होती हैं, फीटल एक्टिविटी उतनी नहीं होती, तो बीएमआर जो है बाकी की ट्रिमेस्टर से वहाँ पे कम होता है। एज फीटस साइज इंक्रीजेज सेकेंड ट्रिमेस्टर थर्ड ट्रिमेस्टर में जब फीटस का साइज बड़ा होने लगता है, मदर के मैटरनल टिश्यूज़ भी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं, है ना, पेट का साइज़ बड़ा होने लगता है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, तो बीएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर से समझाती हूँ, फीटल ग्रोथ जब होती है ना, एज बेबी ग्रो, तो मदर बॉडी यूजेज मोर एनर्जी टू सपोर्ट द डिवेलपिंग ऑर्गन्स टिश्यूज, जो भी फीटस का सिस्टम रहता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उस ब्लड वॉल्यूम जो है जब इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड हमारी जो बॉडी है उस टाइम पे ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करती है ताकि ऑक्सीजन कैरी कर पाए और बेबी को न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिलीवर कर ले। तो इस प्रोसेस में मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है तो बीएमआर भी इंक्रीज़ होता है। टिश्यू ग्रोथ होती है, मतलब पेट का साइज़ बढ़ने लगता है, तो प्लीसेंटा, यूट्रस, ब्रेस्ट टिश्यू, ये सारी चीज़ें डिवेल्प होती है ना, तो एनर्जी वहाँ पे हमको ज़्यादा चाहिए, इस वजह से बीएमआर इंक्रीज़ होता है। ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा चाहिए, और जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खाली बीएमआर कम होता है, लेकिन बाद में ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रेगनेंसी में बीएमआर ज़्यादा होता है, लैक्टेशन में कम हो जाता है, गिर जाता है बीएमआर, बिकॉज ड्यूरिंग लैक्टेशन सिंस नो टिश्यू सिंथेसिस ओनली मिल्क प्रोडक्शन, सिर्फ मिल्क ही प्रोड्यूस होता है, उतना टिश्यूज़ नहीं रहते, उतना जो है एज़ कम्पेयर टू प्रेगनेंसी हमारी एक्टिविटीज़ नहीं रहती, इस वजह से बीएमआर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कंपेयर टू नॉन प्रेगनेंसी स्टेट बीएमआर इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे बीएमआर को इफ़ेक्ट करता है? हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशंस लाइक बर्न, हाथ जल गया, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमारे एग्जाम में आ गया, तो हमारा बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है। सांस फूलने लगती है ना, एनजाइटी हो जाती है, टेंशन होने लगती है, वो हम कहते हैं ना लंबी लंबी सांस लो, इस तरह से जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे बॉडी में का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया वहाँ पे बीएमआर इंक्रीज़ हो गया। स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक अपिनेफ्रिन एंड न्यूरोपिनेफ्रिन अफेक्ट सेल्युलर बीएमआर, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्रीजेज बीएमआर एंड हाइपो एक्टिविटी डिक्लाइन बीएमआर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझाती हूँ। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी हाइपर हो जाती है या वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे हार्मोन्स जो है रिलीज़ करते हैं देन नॉर्मल। वैसे तो एंडोक्राइन की एक्टिविटी जब नॉर्मल रहती है तो वो नॉर्मल हार्मोन्स लेवल जो है वो जो है अपने रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब हाइपर एक्टिविटी हो जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो एक्सेस में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट हो गया, हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट हो गया, तो एनर्जी की कंजप्शन क्या हुई, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, तो एनर्जी की कंजप्शन इंक्रीज़ हो गई तो बीएमआर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड अगर हम बात करें एड्रीनल ग्लैंड्स की, जैसे ओवर प्रोडक्शन होती है हमारे हार्मोन्स की, लाइक एड्रीनालिन हो गया या कॉर्टिसोल हो गया, तो जब हार्मोन्स की प्रोडक्शन हाई होगी मेटाबॉलिज्म भी रेज हो जाएगा, तो बीएमआर भी रेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा हाइपो एक्टिविटी डिक्रीज बीएमआर, हाइपर एक्टिविटी इंक्रीजेज बीएमआर, और हाइपो एक्टिविटी जो उसका रिवर्स है एंडोक्राइन ग्लैंड का वो डिक्रीज करता है बीएमआर। क्यों? बिकॉज फ्यूअर हार्मोन जो है उस टाइम पे रिलीज होते हैं, कम होते हैं, इस वजह से बीएमआर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। ये ग्लैंड जो है अंडर एक्टिव होते हैं या फिर हाइपो एक्टिव होते हैं, तो ये कम हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया ज़्यादा थायराइड का एक्सेस होना, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया फ्यूअर थायराइड हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होना, तो विच स्लो डाउन्स मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया, तो हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो गया, तो इस वजह से बीएमआर भी कम हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? स्लीप डिक्रीजेस बीएमआर, जब हम सोते हैं तो हमारा जो बीएमआर है वो हमारा कम होता है। कॉमन सेंस की बात है, क्यों? बिकॉज जनरली जब सोते हैं तो बीएमआर कम क्यों हो जाता है? बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट के फेज़ में चली जाती है, और जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, विच रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन।
तो बीएमआर जो है, हम जब सोते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग ये सब स्लो होती हैं, बिकॉज़ हम रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है। इस वजह से बीएमआर जो है वो लो होता है ड्यूरिंग स्लीप टाइम। ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर इंक्रीज बीएमआर एज द बॉडी एक्सपैंड एनर्जी टू स्टे वार्म। कोल्ड टेम्परेचर, जब हम एक्सपोज होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर जब हमें ठंड लगती है, तो ठंड लगती है तो हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी में हीट मेंटेन हो सके, कोर टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इसके लिए एक टर्म है जिसको कहते हैं होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस, HOMEOSTATIS। होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस मतलब व्हेन आवर बॉडी एक्सपोज टू कोल्ड इन्वायरमेंट, तो बॉडी नीड्स टू जनरेट मोर हीट सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स कोर टेम्परेचर, अपने बैलेंस टेम्परेचर में आ जाए। क्यों जो है बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर में बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा एनर्जी हमारी उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है। जैसे हमें शिवरिंग होती है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना इनवॉल्यूंटरी, हम खुद से तो वो नहीं करते, तो वो जब हमको शिवरिंग होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट जनरेट करती है। ठीक है। एंड नॉन शिवरिंग वाली जो होती है उसको हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन इन टिश्यूज लाइक ब्राउन फैट। ठीक है। तो बॉडी यूजेस एडिशनल एनर्जी टू वार्म इटसेल्फ, रेजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कैलोरी एक्सपेंडिचर सो दैट बीएमआर इंक्रीजेस ड्यूरिंग कोल्ड टेम्परेचर। फिर बात करेंगे हॉट टेम्परेचर की, गर्मियाँ कैसे हमारी बॉडी को उसको बीएमआर को लो करती हैं। हॉट इन्वायरमेंट में जो बॉडी है वर्क टू कूल इटसेल्फ डाउन, है ना, गर्म होती है तो हमारी बॉडी उसको कोशिश करती है अपने प्रॉपर टेम्परेचर में आ जाए। तो जो है स्वेट होता है, स्वेट मतलब पसीना ज़्यादा निकलता है और ब्लड वेसल एक्सपैंड हो जाते हैं स्किन सरफेस में, उसको हम कहते हैं वैसोडाइलेशन। तो दिस प्रोसेस डज रिक्वायर सम एनर्जी, बट ओवरऑल बीएमआर जो है टेंड्स टू बी लोअर इन हॉट इन्वायरमेंट बिकॉज द बॉडी डजंट नीड टू जनरेट एक्स्ट्रा हीट ना, हमारी बॉडी में ऑलरेडी हीट है जो प्रोड्यूस हुई हुई है, उसको हमारी बॉडी जो है कूल डाउन करने में एक वर्क करती है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं पे भी यूज़ नहीं होती हीट प्रोड्यूस करने के लिए। इस वजह से बीएमआर जो है कम रहता है कोल्ड वाले इन्वायरमेंट में। ठीक है। अगर हमारा एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा एक्सट्रीम हीट में तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, विच में रिड्यूस ओवरऑल मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें फीवर में हमारा बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? बिकॉज़ जो है बीएमआर बढ़ जाता है, बिकॉज़ जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा जो है अपना काम करती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, और फीवर में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बॉडी रेगुलेट करने में भी टेम्परेचर जो है वो अपना काम करती है ना। तो हाइपोथर्मिया, जब हमारी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो वो बीएमआर को कम कर लेता है। ठीक है। हाइपरथर्मिया हो गया मतलब ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हो गया, और हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया ना, जहाँ जहाँ पे हाइपरथर्मिया में बीएमआर इंक्रीज़ होगा, हाइपोथर्मिया में बीएमआर डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज हमारी जहाँ पे बॉडी जो है वो स्लो डाउन करेगी, एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कोल्ड इन्वायरमेंट इंक्रीज बीएमआर एंड हॉट एनवायरनमेंट में स्लाइटली लोअर बीएमआर, और फीवर जो है वो इंक्रीज़ करता है बीएमआर, और जो हाइपोथर्मिया है मतलब लो टेम्परेचर है वो बीएमआर को डिक्रीज़ करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एलिवेशन इन बॉडी टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिज्म कितना, बाय 13%, और हर 7% में जो है वो इंक्रीज़ होता है फ़ारेनहाइट में। 13% सेल्सियस में होता है, 7% फ़ारेनहाइट में जो है फीवर के टाइम पे इंक्रीज़ होता है। Stimulants like coffee, tea, some medication that stimulate central nervous system leading to temperature increase BMR। अब जो हमारे स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गई, या कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे अफेटामाइंस हम यूज़ करते हैं ना कंडीशंस ADHD के लिए, ओबेसिटी के लिए, ये हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर लेती हैं। बिकॉज क्यों इंक्रीज़ करती हैं? ये इंक्रीज़ इसलिए करती हैं बिकॉज़ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसको स्टिमुलेट करती हैं, तो टेम्पररी होता है इंक्रीज़ हमारा बीएमआर।
अम्फेटामाइंस मैंने आपको जैसे बताया, या नार्कोलेप्सी भी होता है, ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती हैं। और जो भी हमारे नोरिपाइनफ्रीन और डोपामीन जो भी हमारे हार्मोन्स रहते हैं उनको इन्हांस करती है, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। बॉडी में कोई बाहरी चीज़ जाएगी तो बॉडी रिएक्ट करेगी ना, एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगी। फिर और हमारा जो भी एक्टिवेटर, जो भी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एड्रेनलिन होता है, तो वो भी हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर लेता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बॉडी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हुआ है ना, तो बीएमआर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं पे जो है स्टेरॉइड्स अगर लेता है कोई, तो अपना जैसे स्पोर्ट्स के टाइम पे बहुत सारे जो है स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ मेडिसिन्स लेते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती रहे और हम जो है अपनी एक्टिविटी अच्छे से कर पाते हैं। तो उस टाइम पे भी बीएमआर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। मतलब बीएमआर इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा जो एनर्जी है वो यूज़ होगी बॉडी के द्वारा और कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी। ठीक है। फिर फार्मेसीज में अगर हम देखें तो बीएमआर को डिक्रीज़ करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो मेडिसिन्स हमारी बॉडी को रेस्ट पीरियड में डाल देती हैं, तो वो उस टाइम पे बीएमआर डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, हार्ट कंडीशंस को यूज़ करने के लिए। तो वहाँ पे जो है एड्रेनलिन का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है, तो बीएमआर डिक्रीज़ हो जाता है। बहुत सारे ट्रांक्विलाइजर्स भी होते हैं जो बीएमआर को डिक्रीज़ कर देते हैं। पेन किलर्स भी ना बॉडी को रेस्टिंग फेज में डाल देते हैं इस वजह से। ठीक है। स्मोकिंग इंक्रीजेस बीएमआर। नेक्स्ट कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूट्रिशन की स्टेट कैसे बीएमआर को इंक्रीज़ करती है, और साइकोलॉजिकल स्टेट्स कैसे, डिजीज़ कैसे, तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। आप खुद से भी कुछ कवर करना। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके बाय, थैंक यू।